बाराबंकी जनपद में। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो कांग्रेस पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है दरियाबाद विधानसभा से, चित्रा वर्मा जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बार के चुनाव में उनको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निर्वहन कर रही हैं। आपका हमारे बीडी भारत में स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपने राजनीतिक पारी कहाँ से शुरुआत की और कौन सा अपने जीवन प्रथम चुनाव लड़ा अभी तक? हम राजनीतिक पारी हमारी शुरुआत हुई 2005 से। माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी कैसरगंज से लोकसभा लड़ रहे थे, तो उस समय जो है और मैंने बाबूजी की मांग करके चुप बैठ गए और हम प्रयासरत 2011 से ही थे कांग्रेस से, और उसी प्रयास के बदौलत जो है ना हमें 2022 में कांग्रेस से टिकट मिला। 22 में टिकट मिला है इस बार। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिलाओं को अक्सर तक देखिए किस तरीके से नई राजनीति की शुरुआत की है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को उन्होंने हक दिलाने के लिए पहल शुरुआत की है और इसी के तहत 125 सूची कांग्रेस की तरफ से जो जारी की गई है उसमें 40% महिलाओं को जो हिस्सेदारी की बात की गई है वो कहीं ना कहीं साबित हो रहा है, सच हो रहा है। और इसी तरीके से 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसमें से बाराबंकी जनपद में 4 सीटें अभी तक प्रत्याशी के रूप में घोषित की गई हैं, जिसमें 2 महिलाओं के खाते में गई हैं, एक हैदरगढ़ और दूसरी दरियाबाद से आपको प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहां पे किस तरीके से आप महिलाओं के बीच में जा रही हैं और कौन कौन सी समस्याएं, क्या मुद्दे इस बार चुनाव में हैं? देखिए, महिला उत्पीड़न की बात किसी से छिपी नहीं है। 16 वर्ष से लेकर के कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है और महिला की सुरक्षा वास्तविक में महिला ही कर सकती है। और जब जब परिवर्तन हुआ है, चाहे अंग्रेजों को भगाना हो, चाहे मुगल शासन पर विजय प्राप्त करनी हो। मुगल शासन पर विजय प्राप्त करने के लिए जीजाबाई जैसी माँ शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म देती है और अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई 1857 में बीड़ा उठाती है, जो 90 वर्ष बाद हमारा भारत गुलामी की जंजीरों से बाहर छूटता है। सेम वही आईना हमारी बहन प्रियंका वाड्रा जी दिखा रही हैं समाज को, और उनके इस आईने से हम इतना प्रभावित हैं कि हम अपनी बहन प्रियंका वाड्रा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन की अंतिम सांस तक कांग्रेस के साथ संघर्ष करते रहेंगे। जैसे कि ये बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने राजनीति में एक नई शुरुआत की है उत्तर प्रदेश से, और उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की हिस्सेदारी, उनको हक दिलाने के लिए पहल शुरुआत की है। और सभी वर्ग से कई प्रकार की महिलाओं को, चाहे वो शिक्षिका हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे वो संघर्ष करने वाली हो, चाहे वो उन्नाव जैसे रेप पीड़िता की माता हो, कई प्रकार की महिलाओं को जो भी समस्या से और शाम टाइम कह सकते हैं, जो समय से आते रहते हैं, सभी महिलाओं के बीच के आती हैं और मुद्दे उठाती रहती हैं, उनको मौका दिया है विधानसभा में चुनाव लड़ने का। और आपको भी दरियाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। तो दरियाबाद में आप जाती हो, भ्रमण कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, वहाँ के स्थानीय मुद्दे आपको कौन कौन से नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है, दूसरे मुद्दे विकास है। महंगाई चरम सीमा पर है और विकास बिल्कुल ठप है। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, इसके बारे में तो हम बता ही नहीं सकते हैं। और जब हमारे सुलभ सड़कें नहीं होंगी तो वाहन भी जल्दी खराब होंगे और भी नाना प्रकार की दिक्कतें आएंगी। और महंगाई की वजह से व्यक्तियों की जो दिनचर्या है वो इतनी ज़्यादा प्रभावित है कि उसके बारे में कुछ कह पाना ही बहुत ही कठिन है। और हमारा भारत 80% किसान है और किसानों की पीड़ा भी
प्रियंका वाड्रा जी समझ रही हैं, महिलाओं की पीड़ा समझ रही हैं, युवाओं की पीड़ा समझ रही हैं। एक महिला होने के नाते वो सभी की पीड़ा समझ रही हैं और सभी की पीड़ा का एक ही मात्र है इलाज, वो कांग्रेस, परिवर्तन ही विकल्प, मात्र कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप प्रत्याशी हैं और दरियाबाद क्षेत्र दरियाबाद क्षेत्र वो क्षेत्र है बाराबंकी जनपद के अच्छी सीट मानी जाती है और वहाँ से भाई कई बार सपा का भी वहाँ कब्जा रहा, वर्तमान भाजपा भी कब्जा इसमें है, सतीश शर्मा वहाँ से विधायक हैं और आप भी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने आपको वहाँ से उतारा है। तो अब देखने वाली ये बात होगी आने वाले समय में, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव है और चुनाव आचार संहिता लगी है और चुनाव आयोग की तरफ से एक फैसला लिया गया, इस बार कोई न जनसभाएं होंगी न रैलियां होंगी और एक वर्चुअल माध्यम से आप जो है मीटिंग कर सकते हैं, जनसंपर्क कर सकते हैं लोगों से। तो इस प्रकार आपका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? देखिए, वर्चुअल माध्यम 70% जनता के पास हम नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसमें हमारी कोशिश यही है कि पद यात्रा के द्वारा प्रियंका जी की जो 16 सूत्री प्रतिज्ञाएं हैं वो हम जन जन तक पहुंचाएं। ये चुनाव 1974 का चुनाव है, जब माननीय बाबूजी ने अपने राजनीति का कैरियर शुरुआत की थी तो साइकिल से पैदल चल चल के वो चुनाव लड़े थे। आज वही स्थिति श्रीमती चित्रा वर्मा के पास भी है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जीवन की अंतिम सांस तक लड़े और लड़ करके दरियाबाद 270 विधानसभा कांग्रेस के खाते में पहुंचाएं। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद, आपने हमको टाइम दिया। चित्रा वर्मा जी से हमारे साथ थी और बातचीत कर रही थी किस तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से और दरियाबाद के क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वहाँ पे चुनाव होना, कई प्रकार के हमारे चैनल के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुँचाया। धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BD भारत न्यूज़।